हेलो एवरीवन। ये मेरे जो है लिस्ट में ये वीडियोस हैं जो अभी तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया है तो आप कर दीजिए, जिससे जो मेरे नए वीडियोस आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बिना इंटरप्शन के आप वो देख सकें, क्योंकि उसमें वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। हेलो एवरीवन, इस सेशन पे हम लोग देखेंगे लिस्ट। तो हमने जैसे अभी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है कि ऐसे डेटा टाइप जो कि हम लोग इसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो भी हम लोग काम करेंगे वो हम कई चेंजेस कर सकते हैं। मतलब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, या हम उसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपको किसी एक कोई डेटाबेस जैसा कुछ बनाना है और उसमें किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप की होगी, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय नंबर होगा, नेम होगा, उसकी सैलरी होगी जो कि फ्लोट में होगी, नेम स्ट्रिंग में होंगे। तो वो भी हम लोग लिस्ट में रख सकते हैं। इसलिए इसको कंपाउंड डेटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि कंपाउंड डेटा टाइप का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर करता है। मतलब जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे फ्लोट है, आपका स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है। टपल के अंदर भी हम लोग लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो लिस्ट बेसिकली जो है कैसे उसको डिफाइन करते हैं, मैं बताया था, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। और जो भी हमें लिखना है, कोई वेरिएबल ले लीजिए और इसके अंदर आप, जैसे आपने फ्लोट आपको बनाना है आपको, तो 20.0, 30.5, ऐसे आपको कुछ भी आपने यहाँ पे सब फ्लोट वैल्यूज ली। चाहे तो आप सब फ्लोट वैल्यूज ले लीजिए, चाहे तो आप सब इंटीजर वैल्यूज ले लीजिए, और चाहिए तो आप सब डिफरेंट भी ले सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया, जैसे एम्प्लॉय नंबर लेना है, कोई एक नेम डिफाइन करना है, वो स्ट्रिंग में हो गया, उसकी सैलरी कुछ डिफाइन करनी है, मान लीजिए इस तरह से कुछ हो गया। और भी और चीज़ें, जैसे आप उसका डेजिग्नेशन आप चाहें तो आप डेजिग्नेशन आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो ये देखिए स्ट्रिंग भी है, आपका फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, तो हम ये सब चीज़ें इसमें दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो ये चीज़ होगी, और इसको एक्सेस अगर हमें करना है तो एक्सेस करने के लिए हमेशा हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे ये जो आपका जो लिस्ट नेम है उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखते हैं। इंडेक्स नंबर हमेशा जो है वो इंटीजर में ही होता है, उसको फ्लोट नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं इन सबको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और इसको जो रेफरेंस देने के लिए हम उसके इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। तो अगर हमने लिखा L1 2, तो 2 मतलब 0, 1 और 2, दिस मीन्स ये, तो ये आउटपुट आ जाएगा आपका। तो ये आपका यहाँ पे शो कर देगा आपकी 70,000, तो ये शो कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हम कोई वैल्यू इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो वो किस वे में करते हैं, तो वो हमने उसको एक आपको सिस्टम पे समझा दिया है। सिस्टम पे पूरा डिटेल बताई है कि उसको अपेंड कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, पूरा डिफाइन किया है। तो आप उसको देखिए, उसको समझिए। सिंपल सा एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई फ्लोट वैल्यूज का बनाना, आप चाहें तो सेम रख सकते हैं। जैसे मैंने एक रखा 20.5, 40.3, 0.9, इस तरह से ये वैल्यूज रखी। तो दीज ऑल आर फ्लोट, मतलब ये सभी फ्लोट हैं। तो इसमें जो है कोई भी अलग अलग डेटा टाइप नहीं है। प्रिंट LF, मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया तो ये पूरी लिस्ट दिखा देगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि उसमें टाइप जो है डिफरेंट हो, तो आप एक कोई वेरिएबल ले लीजिए। मैंने L1 एक वेरिएबल ले लिया, लिस्ट ले लिया, और उसमें हमने वैल्यूज डाल दी। जैसे हमने 20 डाल दिया, 40.5, कुछ हमने फ्रूट्स के नेम दे दिए, कुछ वैल्यूज और ले ली, कुछ ऐसे वैल्यूज आप जितनी जो ले लीजिए, डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं आप ले सकते हैं। देन हमने प्रिंट कराया सेम L1, ये प्रिंट हो गया। ठीक,
अब हम ये तो चीज़ें हो गई कि हमारी ये किस तरह से है। ये तो लिस्ट है जिसमें कुछ वैल्यूज सेम पड़ी हैं, सेम डेटा टाइप की हैं, जैसे हमारी ये फ्लोट वैल्यू सेम है। उसी तरह आप इंटीजर सब ले सकते हैं, उसी तरह आप सब स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं, या फिर चूँकि इसको कंपाउंड डेटा टाइप भी कहते हैं, इससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए इंटीजर भी किया, फ्लोट भी किया, सब और स्ट्रिंग भी किया, तो आप यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लेना चाहें वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कि आप प्रिंट L1, प्रिंट L1 मतलब अगर आपको कुछ भी चीज़ आपको लिस्ट प्रिंट करानी है तो हम प्रिंट से कराते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि एक और होता है, जैसे आपने एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट का मतलब अगर आपने LE इक्वल्स टू ये इस तरह से लगा दिया, केवल स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, कुछ भी एलिमेंट्स नहीं डाले, दैट मीन इट्स अ एम्प्टी लिस्ट। तो आप जैसे आप प्रिंट कराएंगे तो ये लिस्ट जो है वो कहलाती है एम्प्टी लिस्ट। प्रिंट और आप ब्रैकेट में लीजिए, देन हम LE ले लेंगे, एंटर, क्योंकि मैं वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था इसलिए गड़बड़ हो गया था। तो ये LE, तो प्रिंट LE से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए तो उसका मतलब मैं एम्प्टी लिस्ट भी समझ में आ गई। अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा दैट इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सेसिंग, फर्स्ट है वो एक्सेसिंग एलिमेंट्स। एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस हम किसी भी, जैसे मैंने ये लिस्ट है, किसी को भी एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं। ये जितने भी आप देखेंगे इन सभी को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, और इनको जो एक्सेस करते हैं थ्रू इंडेक्स नंबर। तो कैसे, ये फर्स्ट जो है वहाँ पे हमेशा इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और एक चीज़ और कि इंडेक्स नंबर कभी भी फ्लोट नहीं होता, 0 पॉइंट ऐसा कुछ नहीं लिखते। इंडेक्स नंबर हमेशा इंटीजर वैल्यू ही होती है, वो भी 0 से स्टार्ट होती है, और उसका जो लास्ट होता है वो एलिमेंट -1 होता है। एलिमेंट -1 का मतलब अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे आप समझिए कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 एलिमेंट्स हैं। जो लास्ट होगा वो 7 - 1 दैट इज 6 होगा। देखिए जैसे ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरह से हम लोग उसको रीड करते हैं। तो अभी अगर हमें मान लीजिए हमने लिखा प्रिंट L1 और हमने मान लीजिए इसको दिया 2, L1 नेम है उसका, ये देखिए L1 लिस्ट है ये ऊपर वाली, L1 2 दे दिया अगर हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये है 0 1 एंड 2, दैट मीन्स एप्पल उसको शो करना चाहिए। एंटर करेंगे, देखिए एप्पल आ गया। तो इस तरह से आप इंडेक्स नंबर से आप जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं। निगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं। निगेटिव अगर हम देना है, जैसे ये तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हमेशा जो होता है वो फ्रॉम लास्ट टू स्टार्ट चलता है। तो लास्ट से ये स्टार्ट, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ये इंडेक्स में यहाँ पे 78 कर लेना है, तो 78 लेने के लिए या तो हम ये करेंगे कि L1 और हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमारा ये लास्ट जो है वो 6 होगा ना, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम 6 पे ना जाके, तो हम आप 6 लिखना चाहे आप 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके एलिमेंट्स आपके 40-50 एलिमेंट्स हों, तो फिर हम वो पहले काउंट कर लें कितने हैं, कितने लिखे हैं, हमें तो ध्यान भी नहीं है, मतलब हमने वो काउंट नहीं किया था, बस हम लिखते चले गए थे, तो हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हमें लास्ट वाला चाहिए, तो हम क्या, इसके लिए हम यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सेस यूज़ कर सकते हैं। तो निगेटिव इंडेक्सेस का मतलब लास्ट अगर हमें 78 चाहिए तो हम लिखेंगे प्रिंट L1, और यहाँ पे हम उसका जो इंडेक्सेस का जो है आप लिखेंगे -1, ये इस तरह से हम लोग लिख देंगे। एंटर, देखिए 78 आ गया। तो ये यहाँ पे लास्ट ऐसे चलता है, ये -1 देन -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से ये वर्क करेगा अगर आप पीछे से बैक से चलते हैं तो ये होता है निगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स जो है उसके बाद जैसे क्या है, आपको सब लिस्ट है। सब लिस्ट का मतलब अगर बीच में से कुछ हम स्लाइसिंग करनी है, जैसे बीच में से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ रेंज चाहिए हमें, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम 40.5 एप्पल ये निकालना चाहते हैं। अभी हमें मालूम हो गया कि फर्स्ट से कुछ वैल्यू निकालनी है, तो हमने नॉर्मल इंडेक्स नंबर लिया, लास्ट से कुछ चाहिए तो चलो नेगेटिव लगा दिया इंडेक्स नंबर, लेकिन हमें बीच से कुछ स्लाइस करना है और रेंज के साथ स्लाइस करना है। तो अगर हमें ऐसा चाहिए तो हम क्या करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे रेंज। रेंज मीन्स वहाँ पे कोलन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिंट L1, यही हम लिस्ट, हम L1 ही ये वाली लिस्ट ले रहे हैं L1, और हमने यहाँ पे दिया 1
1:3। अब इसको समझना है थोड़ा सा आपको कि ये क्या करेगा। 1:3 का मतलब 1 जो है, जो पहला हमने रेंज स्टार्ट करा है, दैट इज अ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब है 0 1, मतलब यहाँ पे 0 और 1 40.5 से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। 3 का मतलब क्या है, यहाँ से 3 नहीं है, स्टार्टिंग से एलिमेंट है वो, तो 1 2 3 मतलब 40.5, और वो एप्पल शो करना चाहिए उसको। कुछ सिंटेक्स एरर है। प्रिंट L1 1:3। पैरेंथेसिस देखिए यहाँ पे दिखा देता है, मिसिंग पैरेंथेसिस एंड कॉल टू प्रिंट। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाएगा, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, प्रिंट ये ऐसे लिख, प्रिंट ब्रैकेट L1 1:3। ठीक है, ये देखिए ये सेम है। आउटपुट हमारा क्या आएगा, जो हमने बताया था क्या आना चाहिए। 1:3 का मतलब 0 1, यहाँ पे 40.5 से लेके 1 2, यहाँ 1 2 3 मतलब 40.5 और एप्पल शो करेगा। एंटर करते हैं, देखिए 40.5 और एप्पल शो कर दिया। एक और आप एक बार करना चाहें तो देखिए, यहाँ पे ऐसे प्रिंट फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस पहले लगेगा, देन आपका जो है आपका लिस्ट नेम आ जाएगा, देन आपका ब्रैकेट जो रेंज आपको चाहिए, जैसे आपको क्या चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए मैंगो और 70.5। ठीक है, तो मैंगो 70.5 हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंगो तक आएंगे। तो मैंगो का जो हमारा है वो है 0 1 2 3, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है 3, देन कोलन, एंड आपको 70.5 तक ही चाहिए, इसलिए 1 2 3 4 एंड 5, तो मतलब 5th एलिमेंट तक हमें चाहिए। देन हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करा, तो देखिए कोई एंटर नहीं, मैंगो एंड 75, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। इसी तरह आप चाहें कि बिगनिंग से आप लिखना चाहें कि 3 एलिमेंट्स निकालने चाहिए बिगनिंग से, तो ये बेसिकली स्लाइसिंग है। तो कैसे करेंगे इसको हम, प्रिंट, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आप उसमें बिगनिंग का आप इंडेक्स नंबर दे सकते हैं 0, लेकिन हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सिंपल आप कोलन लगा दीजिए और 3 लिख दीजिए, ठीक है, और बंद कर दें एंटर। तो ये क्या हुआ, इससे बिगनिंग से देखिए 10, ये 10 40.5 और एप्पल उसने शो कर दिया। इसी तरह आप एंड भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंट L1, आप चाहें कि मतलब आप मैंगो के बाद के जितने हैं वो दिखाना है, तो मैंगो कहाँ पे है, 1 0 1 2 एंड 3, तो 3 और यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए और एंड कर दीजिए, मतलब 3 टू एंड, और एक पैरेंथेसिस है तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए मैंगो 70.5 45 से, क्योंकि मैं मैंगो से स्टार्ट किया था, मैंगो से। तो हम अब इसमें क्या है, लिस्ट ऑपरेशंस है। लिस्ट ऑपरेशंस का मतलब जैसे कि कुछ हमें अपेंड करना है, कुछ मतलब ऐड करना है, या कुछ इंसर्ट करना है, या कुछ डिलीट करना है, तो इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो कुछ कुछ हमारे फंक्शंस हैं, जैसे एक अपेंड फंक्शन से हम ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड से मतलब लिस्ट को हम और बढ़ा सकते हैं, डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं, तो इसे, और इंसर्ट से हम इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम जैसे मैंने एक लिस्ट ले लेते हैं, 1 = 1 2 3 4 5, इस तरह से कुछ हमने वैल्यूज़ दी, ये हमारी लिस्ट हो गई। अब हमें पहले हमें इंसर्ट करना है, तो हमने लिखा L1 डॉट इंसर्ट, इस तरह से लिखते हैं L1 डॉट इंसर्ट। लिखने के बाद अब आपको कहाँ करना है वो देखिए, 0 1 2, मान लीजिए मैं थर्ड पेज पे करना है, ये 3 इंसर्ट है तो 3 भी रहेगा और बाकी भी एलिमेंट्स रहेंगे, तो हम इस जगह पे करना है, तो हम लिखेंगे 0 1 एंड 2, 3 जो है देखिए 0 1 और 2 पे है। देन हमें क्या इंसर्ट करना है, मान लीजिए मुझे 100 इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे आके 100 इंसर्ट कर लिया, एंटर किया, ये देखिए इंसर्ट हो गया। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे, आप सिंपल लिस्ट को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट L1, देखिए 1 2 फिर 3 जहाँ लिखा था वहाँ 100 हो गया, 3 4 5 एज इट इज। तो ये तो होता है इंसर्ट, जिस पोजीशन पे चाहिए उसका इंडेक्स नंबर लिख दीजिए और क्या चाहिए वो लिख दीजिए, दैट इज इंसर्ट। नेक्स्ट इज अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि वो लास्ट में जो है वो आपका इंसर्ट करता है, करेगा लेकिन लास्ट में करेगा, तो जो वैल्यूज हैं वो वैसी रहेंगी लेकिन वो लास्ट में इंसर्ट, जैसे L1 डॉट अपेंड
आपको क्या अपेंड करना है, इसमें इंडेक्स नंबर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ही वो करता है, इसलिए L1 डॉट अपेंड लिखा और आप उसके बाद आप इसको लिस्ट को प्रिंट करा लीजिए। देखिए 1 2 100 3 4 5 एज इट इज़ है, लास्ट में एक 99 आ गया। 99 का मतलब वो जो है आपका यहाँ पे क्या हुआ कि ये 99 ऐड हो गया। नेक्स्ट आपका आता है एक्सटेंड, मतलब ये लिस्ट जो है एज इट इज़ है और इसमें थोड़े से एलिमेंट्स आपको और डालने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे L1 डॉट एक्सटेंड, देन एक चूँकि फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस, देन ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप जो वैल्यूज़ देना चाहिए क्योंकि आप लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक देना चाहिए दीजिए, 3 4 देने जो जितने आप चाहिए, मान लीजिए हमने देने हैं 10 20 ऐसे देना है, 2 देने दिया और ये पैरेंथेसिस बंद हो गया, एंटर। इसका मतलब एरर नहीं आई, दैट मीन्स आपका ये वर्क हो गया। देन आप प्रिंट करा दीजिए, फिर से देखिए लास्ट में 10 20 ऐड हो गया, एज इट इज़ लिस्ट है, लास्ट में 2 एलिमेंट्स ऐड हो गया। नेक्स्ट आता है आपको अपडेट। अपडेट का मतलब ये हुआ इसमें कोई वैल्यू आपको चेंज करनी है, तो इसमें कोई आपको ऐसा अपडेट फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है। आप वो एलिमेंट लिखिए L1, किसको आपको हटाना है, मान लीजिए हम ये जो 100 लिखा है इसमें कुछ और नंबर डालना चाहते हैं, तो हम वो उस प्लेस पे, जैसे कहाँ है 100 1 0 1 एंड 200, तो सेकंड पे है 2 इक्वल्स टू, मैं इसमें 9 डालना चाहती हूँ, L1 2 इक्वल्स टू 9, एंटर किया। अगेन ये 1 2 100 की जगह वो 9 आ गया, तो ये डायरेक्टली अपडेट हो गया, मतलब डायरेक्टली चेंज हो गया। देन उसके बाद आता है डिलीट, तो डिलीट आपको करना है, कोई एलिमेंट आपको डिलीट करना है, तो अगेन आपको जैसे आपको 1 डिलीट करना है या जो भी आपको एलिमेंट्स आपको डिलीट करना है आप उसमें से कर सकते हैं। जैसे आपका कोई रेंज देना है तो आप रेंज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या आपने कहा डेल, आपने नाम दिया L1 और आपने इस तरह से 1 लिख दिया, एंटर किया। अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, तो आपने L1 में यहाँ पे 1 लिखा था, तो 1 में क्या था, 2 था ना, 0 1 इंडेक्स नंबर है। बेसिकली जब भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहीं पे भी लिखेंगे दैट मीन्स वो इंडेक्स नंबर है, तो 1 इज अ इंडेक्स नंबर, तो 0 और 1 ये 2 देखिए चला गया, यहाँ पे 1 और 9 लिख के आ रहा है, तो दैट इज। अगर कोई आपको इसी तरह रेंज चाहिए तो रेंज में भी वही सेम था, पहला L1 आपका जो भी लिखना है आप लिखिए L1, ठीक है, पहले आप डिलीट लिखिए डेल L1, रेंज दे दीजिए। रेंज में वही पार्ट है कि पहला इंडेक्स नंबर क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 2 9 और 3 को डिलीट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, 2 जो है वो 0 और 1 फर्स्ट प्लेस पे है, मतलब फर्स्ट 1 इंडेक्स नंबर है उसका, कोलन रेंज दे रहे हैं, और आप कहाँ तक चाहते हैं, 3 तक चाहते हैं, तो नंबर कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो 1:4 देंगे, ये हो गया। और एक देना अगेन ब्रैकेट, सिंटेक्स ये डेल L1 1:4, ठीक, एंटर, और यहाँ पे प्रिंट L1, तो ये इस तरह से आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये एरर्स ही बता देता है कि कहाँ, जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पैरेंथेसिस लगा दिया, तो कभी कभी हो जाता है आपका टाइप एरर्स हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से सिंटेक्स से चेक कर सकते हैं कि आपने क्या यहाँ पे गलत किया। तो प्रिंट L1 से देखिए आप वो जो आपने जितना लिखा था, हम लोग को डिलीट करना था 1, मतलब ये जो आपके 0 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ और 4, तो 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पे 9 3 4 आपके चले गए, तो 1 5 99 10 और वो सेम चीज़ आ रही है। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। आपको होल लिस्ट डिलीट करना है तो आप जो है पूरी लिस्ट आप नाम लिखिए और वो पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। तो आप डेल L1 लिखिए और यहाँ पे बस आप एंटर कर दीजिए, यहाँ पे प्रिंट करा के देखिए, ये देखिए, क्योंकि आपकी लिस्ट यहाँ देखिए दिखाया है नेम L1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे आपकी L1 जो भी है वो लिस्ट अभी है ही नहीं, क्योंकि वो लिस्ट ऑब्वियसली वो डिलीट हो चुकी है, तो वो कैसे दिखाई देगी, है ना। तो ये हमारे कुछ लिस्ट ऑपरेशंस हो गए। तो इसमें कुछ 4 फंक्शंस और हैं, जैसे एक रिमूव होता है, एक पॉप होता है,
एक दूसरा इंडेक्स नंबर पॉप के साथ होता है और एक पॉप सिंगल होता है और एक क्लियर होता है। तो रिमूव का मतलब अब पर्टिकुलरली आपको कोई आइटम डिलीट करना है तो आप एक रिमूव से रिमूव मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे जैसे L1, अब हमारे पास लिस्ट है नहीं, लेकिन मैं एक बना लेती हूँ। तो L1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6 लिख दिया और हमने कहा L1 डॉट, जो कि आपको रिमूव करना है, हमने कहा L1 डॉट रिमूव। ठीक, यहाँ देखिए आ गए आपके कई सारे फंक्शंस हैं। अपेंड, ठीक है, तो मैंने अपेंड बता ही दिया था। इसी तरह ये देखिए दिखा रहा है L1 डॉट रिमूव और आप ब्रैकेट में जो भी आपका नंबर चाहिए, मैंने 5 डिलीट करना है, मैंने सिंपल आपका इस तरह से 5 लिखा, एंटर कर दिया, प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट L1। ये देखिए 1 2 3 4 5 चला गया, 6 है। इसी तरह आपको एलिमेंट्स में करना है, जैसे आपको कोई सेकेंड एलिमेंट करना है तो आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। उसके लिए कुछ नहीं है, L1 डॉट पॉप और आप उसके ब्रैकेट जैसे मेथड है लेकिन एलिमेंट नंबर देना है। तो यहाँ पे 0 1 मान लीजिए 3 को रिलेट करना है तो 0 1 और 2 तो दे दीजिए। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पॉप हो गया, आप लिस्ट करा लीजिए। ये देखिए वो आपका जो 3 था वो डिलीट हो गया, मतलब पॉप हो गया। पॉप होता है ना, जैसे बाहर चला गया तो 3 आपका बाहर चला गया। अब लिस्ट आपकी 1 2 4 6 रह गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है एक लास्ट एलिमेंट करना है तो इसी तरह आप कर सकते हैं L1 डॉट पॉप। इसमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि पैरेंथेसिस नहीं है, सिंपल है। आप L1 डॉट पॉप कराएं, 6 देखिए ये पॉपअप हो गया। और अगेन पॉपअप में वो शो भी करता है साथ में, जैसे आपके रिमूव में से रिमूव कर दिया लेकिन कुछ शो नहीं किया, लेकिन जब आप पॉप करते हैं तो पॉप का मतलब वो एक्सट्रैक्ट कर दिया उसने। बेसिकली वो ये है कि लिस्ट से निकाल के बाहर कर दिया। तो लिस्ट से निकाल के बाहर करने का मतलब वो देखिए पॉपअप हो गया और वो 3 बाहर आ गया। इस तरह जैसे आपने ये किया तो लास्ट वो डिलीट कर दिया। हाँ, जब आप प्रिंट कराएंगे, जैसे अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो देखिए 1 2 4 मतलब 6 बाहर चला गया। क्लियर का मतलब पूरे आइटम्स आपको वो एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। जैसे आपको आइटम पूरे डिलीट करने, देन L1 डॉट क्लियर, क्लियर कर दिया, डिलीट ऑल आइटम्स। प्रिंट कराइए। ये देखिए खाली एम्प्टी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था ये कि इसका मतलब होता है एम्प्टी लिस्ट। उसी तरह आपके लास्ट में एम्प्टी लिस्ट हो गई। मतलब हमने काफ़ी सारे इसमें मॉडिफिकेशंस देख लिए, फंक्शंस देख लिए, ठीक है, कई चीज़ें देखी इसमें। तो होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके थ्रू मैंने कई चीज़ें बताई कि जैसे एरर्स आती हैं तो एरर भी कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम एरर आती है, आप उससे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपने क्या गड़बड़ करा। तो इस तरह से चीज़ें आएंगी आपको। ठीक, होप ये इस डेमोन्स्ट्रेशन में आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक एक स्टेप करके आपको बता दिया है। थैंक यू।